Hello class, welcome to the Unified Academy channel. This is the third lecture video, and in this video we will deal with two cavity klipstron. The first tubes we are dealing here. Okay, we have seen what are the limitations of previous conventional tubes in previous lecture, and now we will see here it is the structure of two cavity klipstron. First of all, what is the principle? The principle is basic principle of operating of microwave tubes involve transfer of power from source DC voltage to source AC voltage by means of current density modulated electron beam. Means कि ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। यहाँ पे आप एक एसी इनपुट दे रहे हैं, आरएफ इनपुट, और एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक डीसी इनपुट दे रहे हैं। तो यहाँ से ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है इसको करंट डेंसिटी, करंट मॉड्यूलेटेड हो जाएगा करंट डेंसिटी। यहाँ से ये जो इसका जो पावर है ये ट्रांसफर होगा, इसके पावर में एडअप हो जाएगा और ये एक तरह से एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। ठीक है, ये इसका बेसिक प्रिंसिपल हो गया। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ माइक्रोवेव ट्यूब्स इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम अ सोर्स डीसी वोल्टेज टू सोर्स एसी वोल्टेज बाय मींस ऑफ करंट डेंसिटी मॉड्यूलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया। ये इसका फोटो देख लेते हैं। इस फोटो में एक कैथोड है, ये एक इलेक्ट्रॉन गन है। ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ये इलेक्ट्रॉन गन, कैथोड को हम लोग निगेटिव, एनोड को पॉजिटिव दे दिए। इलेक्ट्रॉन गन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। जैसे ही छोड़ेगा तो यहाँ पे एक फोकसिंग मैग्नेट लगा दिए ताकि जो भी जाए वो एक सिद्ध में जाए, इलेक्ट्रॉन इधर उधर फैले नहीं, तो उसको फोकस कर दिए। तो जैसे ही फोकस किए, अब ये यहाँ पे दो कैविटी रेजोनेटर लगा दिए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और ये दोनों कैविटी रेजोनेटर जो है आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इनपुट दिया और यहाँ पे आउटपुट मिल गया, और फिर से आके इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएगा, फिर से ऐसे करेगा। तो ये जिसका एक ये इसका फिगर हो गया। अब जो हम लोग यहाँ पे क्या होगा कि टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन इज वाइडली यूज माइक्रोवेव एम्पलीफायर। ये वाइडली यूज होता है एज ए माइक्रोवेव एम्पलीफायर, क्योंकि ये जो इनपुट देंगे यहाँ पे लो सिग्नल आरएफ इनपुट देंगे, और यहाँ पे हमको देंगे ये लो सिग्नल, लेकिन हमको मिल जाएगा यहाँ पे एम्पलीफाइड वर्जन, ऐसा एम्पलीफिकेशन। तो ये इसको यूज करते हैं एज एन एम्पलीफायर। तो इसका जो प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पे दो मॉड्यूलेशन होगा, एक होगा वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और एक होगा करंट मॉड्यूलेशन। दो मॉड्यूलेशन यहाँ पे होगा। मॉड्यूलेशन आप लोग जानते होंगे, कम्युनिकेशन में पढ़े होंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसी तरीके से यहाँ वेलोसिटी मॉड्यूलेशन और करंट मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, देखते हैं। जैसे हम लोग इसको देखेंगे, पूरा समझेंगे, तो ये सब चीज सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहला यहाँ चीज है कैविटी रेजोनेटर को समझना। ये कैविटी रेजोनेटर जो है, तो कैविटी रेजोनेटर जो है ये इस पे जो है हम लोग हैं एक वीक हाई फ्रीक्वेंसी फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। एक वीक हाई फ्रीक्वेंसी, आरएफ है, हाई फ्रीक्वेंसी एक वीक है, और यहां से हम लोग आउटपुट जो है एम्पलीफाइड फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से पास किया होगा, तो यहां के बाद एक वेलोसिटी मॉड्यूलेटेड हो गया होगा, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी में इसका मॉड्यूलेशन आया होगा और करंट में भी मॉड्यूलेशन आया होगा, और इसके कारण यहाँ पे आउटपुट मिला होगा। कैसे, अब हम लोग देखते हैं। तो होता है क्या कि जैसे ये कैविटी क्लिस्ट्रॉन, मान लीजिए ये एक है स्ट्रक्चर, ऐसे सिंपल एक स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर में अगर एसी सिग्नल दे रहे हैं तो यहाँ पे कुछ कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर एक बार ये पॉजिटिव आएगा और ये निगेटिव आएगा, एसी है ऐसा, तो दूसरा जब आएगा नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव कोरिस्पॉन्ड्स टू शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव कोरिस्पॉन्ड्स टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इस कंडीशन के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा और एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। यानी कि ये जो दोनों मुंह है, इस पे आरएफ जिसका फ्रीक्वेंसी जो होगा, जैसे जैसे इसका फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा, कॉरस्पॉन्डिंग इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी चेंज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स चेंज करेगा, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पर चेंज कर रहा है।
ऐसे ऐसे जैसे देते जा रहे हैं तो एक बार पॉजिटिव आया, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग जब जीरो एक बार यहाँ पे आया तो ये अगर ऐसे ये डायरेक्शन ऐसे ले लिया तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे एकदम जीरो पे, तो जीरो पे जो है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम नहीं लेके वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो यहाँ पे भी हम मैग्नेटिज्म कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जहां पे ये जीरो होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड हाई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो ऐसे करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, तो ऐसे करके ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे कुछ नहीं करेगा। अब ये हो गया। अब ये रेजोनेटर इसको क्यों बोलते हैं, कैविटी रेजोनेटर। कैविटी तो हमको समझ में आ रहा है कि ये खोखला है अंदर, रेजोनेटर जो है रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस का हम लोग ये होता है 2π√LC, तो ये एक खास किस्म का रेजोनेटर है, मतलब वो एक खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सपोर्ट करेगा। जैसे आपका मोबाइल है वो एक खास पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही सपोर्ट करेगा और कुछ नहीं करेगा उसको। हर एक प्रोडक्ट, हर एक जो मटेरियल बना होता है वो एक खास फ्रीक्वेंसी के लिए ही बना रहता है। जैसे कि आपका एफएम रेडियो जो देखते हैं तो हर एक का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, और पहले का रेडियो में आप जैसे ही मिलाते होंगे तो कर करके उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे लाते हैं, उसका जैसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मैच किया उस स्टेशन से वो पकड़ लेता था, फिर उसको आगे बढ़ाएं, गैंग ऑफ कैपेसिटर वहां पे होता था। तो यहाँ पे क्या वैसा ही है कि एल और सी जो है ये डिसाइड करेगा कि वो मटेरियल का फ्रीक्वेंसी क्या है, क्योंकि 2π तो फिक्स होता है, तो वो किस फ्रीक्वेंसी के लिए वो रेजोनेटर है उसका एल और सी। तो यहाँ पे एल और सी, तो ये जो है इसको ऐसा बना दिया जाए, ऐसा करके, और ये जो है पूरा का पूरा मतलब ऐसे 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 करके एक रेजोनेटर स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे बन जाता है। तो जैसे ही इसका एल और सी घटाते जाएंगे, एल और सी घटाते जाएंगे तो मेरा फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगा। तो ये एक खास किस्म का एक रेजोनेटर हो गया, ठीक है। अब ये जो रेजोनेटर में क्या करेंगे, जैसे ही यहाँ पे देखिएगा, इसको हम एग्जैगरेट कर देते हैं, ये रेजोनेटर हो गया, यहाँ से आरएफ इनपुट आया, तो जैसे ही आरएफ इनपुट आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या है, जा रहा होगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पहला बार में मान लीजिए ऐसे आ गया, ठीक है, पहला बार में मान लीजिए ये आ गया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसर्न में आएगा, ये इसको क्या करेगा, ये इसको रिटार्ड करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट भी इधर है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ये इलेक्ट्रॉन का है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो ये इसको रिटार्ड करेगा, यानी कि आगे ले जाके ये जितना स्पीड से जा रहा है इसको कहेगा कि तुम अपना स्पीड थोड़ा कम करो। फिर क्या होगा कि फिर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट कर देगा, तुम तेजी से जाओ, ये इलेक्ट्रॉन को तेजी से कर देगा, और ये दोनों के बीच में जब कुछ नहीं होगा तो वहां पे कहेगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा उसी स्पीड से जाएगा। तो यहाँ तीन बातें हो रही है। फर्स्ट, जो रिटार्ड कर रहा है उसको कहते हैं अर्ली इलेक्ट्रॉन, उसके बाद रेफरेंस इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद लेट इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही फील्ड ये ऐसा था, ये क्या क्या रिटार्ड किया, यानी अर्ली इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहें कि थोड़ा बहुत तेजी से मत जाओ, थोड़ा धीरे जाओ। फिर जैसे ही फील्ड में कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जहां जब इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जाता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, तो वो कहे उस समय जो मतलब ये जो सिग्नल है यहाँ वाला 0 पॉइंट, तो यहाँ पे जो सिग्नल आया तो ये इसको रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जैसे जा रहा है वैसे ही जाओ, और जैसे ही नीचे आए तो लेट इलेक्ट्रॉन आया, ये वाला इसका ये चेंज हो गया, तो ये चेंज हो गया, ये इसको कहेगा तेजी से जाओ। तो ये जो तीनों प्रोसेस है, अर्ली, रेफरेंस, लेट, ये तीनों प्रोसेस मिलके विद इन दिस स्पेस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पेस, विद इन दिस स्पेस ये एक बंच बना लेता है, बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे आ रहा था, एकदम पूरा ऐसे ऐसे आ रहा था इलेक्ट्रॉन, अब जो है वो बंचिंग हो गया, एक बंच, दो बंच, ऐसा ऐसा बंचिंग हो गया, तो ये बंचिंग हो गया। तो यानी कि पहले ये था डीसी,
अब ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये ऐसे आ गया, ये बन गया एसी। तो इसी को कहते हैं करंट मॉड्यूलेशन। यहाँ पे ये डीसी था, एकदम पूरा फ्लो कर रहा था, लेकिन अब जो है बंच में फ्लो कर रहा है। तो ये बंच में फ्लो हो गया, तो इसको कहते हैं एसी कंपोनेंट। तो यानी कि डीसी जो ये जो जा रहा था ये डीसी, ये एसी टाइप का हो गया, इसको कहते हैं करंट मॉड्यूलेशन। और इसका जो वेलोसिटी है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो पहला वाला है इस ड्रिफ्ट स्पेस को जो पास किया, तो इसको पास करने के बाद इसका वेलोसिटी जो है वो इसमें अर्ली में कम हो गया, लेट में इसका वेलोसिटी बढ़ गया, इसमें इसका वेलोसिटी कोई चेंज नहीं किया। तो ये इस चीज को कहते हैं, जब यहाँ पे आया इसको कहते हैं वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। तो दो मॉड्यूलेशन यहाँ पे होता है, करंट मॉड्यूलेशन एज वेल एज वेलोसिटी मॉड्यूलेशन। और यहाँ से जैसे ही इस कैविटी से पास करेगा तो यहाँ पे बंचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और ये बंचिंग बन के यहाँ आएगा। अब जैसे ही यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, तो चूंकि ये और ये आइडेंटिकल है, तो जो इस फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा वही फ्रीक्वेंसी पे ये काम करेगा। अब जो है इस स्पेस को हम लोग इस तरह से मिला दें, इस स्पेस को हम लोग इस तरह से मिला दें, इस स्पेस को इस तरह से हम लोग इतना ही रखें कि ये जो बंच होके जो यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये एक इंड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड और कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, और ये दोनों फील्ड इंडक्शन के कारण यहाँ पे एक ईएम वेव बनेगा, और ये जो ईएम वेव है यहाँ से हमको आउटपुट एज ए आरएफ आउटपुट मिल जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से इस स्पेस को रखें कि ये जब पहुंचे तो ये यहाँ पे पहुंचे, मतलब जो ये वेव यहाँ बनेगा आरएफ वाला, वो तो सेम फ्रीक्वेंसी का बनेगा। ये लोअर फ्रीक्वेंसी है, ये छोटा सा फ्रीक्वेंसी था, और ये हाई फ्रीक्वेंसी पे बनेगा। तो ये ज्यादा, ये वाला जो है, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा से ज्यादा इंड्यूस करके इसको दे देगा। तो ऐसा रखेंगे कि यहाँ पे आए, क्योंकि प्रीवियस क्लास में हम देख चुके थे, यानी मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पे आए। क्योंकि प्रीवियस क्लास में देखे थे, मेरा जो उद्देश्य है, ये जो ट्रांसफर होना है इस एनर्जी को आरएफ में, ये रिटार्ड होकर होना चाहिए। अगर एक्सीलरेट होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा और आरएफ एटेन्यूएट कर जाएगा। मेरा यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन चाहिए ना, तो यहाँ पे रिटार्ड कराना है। तो यानी रिटार्ड कराने के लिए मेरा इंटरैक्शन इस पॉइंट पे हो, इस पॉइंट पे हो, अगला पॉइंट पे, यहाँ कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ कराएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ये पिछला क्लास में पढ़ाए थे। तो इस तरह से हम ड्रिफ्ट स्पेस को बना के रखेंगे, ठीक है। उतना ही स्पेस रखेंगे कि बंच बन के जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो इस पॉइंट पे वो आए। फिर दूसरा, और एक बात और, कि हर एक साइकिल में बंचिंग अकर्स ओनली वंस पर साइकिल सेंटर्ड अराउंड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अराउंड सेंटर बन के जो जितना स्पीड से ये चल रहा है, ये धीरे होके भी इसी को पकड़ेगा और ये तेज होके भी रेफरेंस को ही पकड़ेगा। तो यहाँ पे एक साइकिल में एक बंचिंग प्रोसेस होगा, एक साइकिल में एक बंचिंग प्रोसेस, ताकि ये इसको अपना एनर्जी देगा। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। अब जो है इस चीज को हम लोग एज एन एप्पल गेट डायग्राम से समझते हैं, एप्पल गेट डायग्राम से समझते हैं। पहुंचाना है सबको इस तरह से, उसका स्पीड को वेरिएशन किए कि सब पहुंचे एक ही बार में। रेफरेंस जो जा रहा है उसी में, जो अर्ली गया उसको कहेगा कि थोड़ा धीरे जाओ, और जो लेट गया वो तेज से जाओ, ताकि रेफरेंस को पकड़ के जाना है, ठीक है। तो अब जो है इसका एप्पल गेट डायग्राम हम लोग आराम से इस तरह से एप्पल गेट डायग्राम बनाए कि एकदम समझ में आ जाए ये पूरा का पूरा प्रोसेस। ये हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है। ये एक है। अब जो है ये हो गया, ये बंचिंग, यहाँ पे बंचिंग, और ये हो गया कैचिंग, कैचर। अब यहाँ पे बंचिंग हुआ, कैचर हुआ। तो ये जो है यहाँ पे ये हो गया रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। रेफरेंस यहीं पे क्यों होगा हम बता चुके हैं। और ये जो है ये हो गया अर्ली इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आ गया लेट इलेक्ट्रॉन। अब ये तीनों जो है, ये तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसे भी देख सकते हैं। ये एकदम सबसे पहले था तो ये अर्ली था, इसको रेफरेंस
इसको ये लेट हो रहा था तो इसको तेजी से बढ़ाएंगे। अब ये जो है यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है, यहाँ से मिल सकता है। ठीक है, मान लेते हैं ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। मान लीजिए सेकंड पे मिला, तो इस तरह से स्पेसिंग बंचिंग और इसमें रखे हैं, ऐसे हो जाए, यानी कि तीनों के तीनों आके यहाँ पे मिल जाए। तो अब जो है इसका वेलोसिटी जो है, मान लीजिए ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू वी नॉट, ये हो गया रेफरेंस वाले के लिए। और चूंकि ये लेट इलेक्ट्रॉन है तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा वेलोसिटी से, और चूंकि ये अर्ली इलेक्ट्रॉन है इसका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घट जाएगा वेलोसिटी ऑफ पहले वाला जो वेव है रेफरेंस वेव वी नॉट से, यानी कि रेफरेंस से इसका घट जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, लेट वाले का बढ़ जाएगा और रेफरेंस का उतना ही बराबर रह जाएगा। और ऐसा कि तीनों एक जगह जाके मिले, और ऐसा मिले ताकि वो कैचर कैविटी पे आके बंचिंग प्रोसेस मिलके सारा का सारा एनर्जी वहीं पे आए और सारा का सारा एनर्जी इंड्यूस करके ट्रांसफर कर दे और आरएफ आउटपुट हमको मिल जाए। ये एक एप्पल गेट डायग्राम हो गया। अब ये जो है यहाँ पे जो है, यहाँ रेफरेंस जो है, ये यहाँ रेफरेंस से जो पहला है इसका कितना दूरी है, दूसरा कितना दूरी पे है, तीसरा कितना दूरी पे है, ये हम लोग देखते हैं। तो चूंकि ये देखिए ये इतना से इतना तक है, पूरा साइकिल नहीं है, ये 3/4 साइकिल है, 3/4 साइकिल है। 1 साइकिल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक होता तो ये 1 साइकिल होता है, सिर्फ यहाँ तक होता तो हाफ साइकिल होता है, यहाँ तक हाफ साइकिल। अब यहाँ हाफ में 2 पार्ट, तो एक पार्ट ले लिया, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यानी ये 3/4 साइकिल हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे ये टोटल 1 साइकिल, तो यानी ये हो गया 1 3/4। उसी तरीके से ये 2 3/4 साइकिल। तो ये ऐसे करते करते मेरा इस तरह से रखना चाहिए कि मेरा जो ये बंचिंग प्रोसेस जो होगा ये कैचर पे या तो यहाँ पे आके दे, यहाँ पे दे, मतलब यहाँ दे, यहाँ दे, यहाँ दे, ऐसे देते चल जाए, मैक्सिमम रिटार्डिंग पॉइंट पे एनर्जी को वो अपना ट्रांसफर करे ताकि एम्प्लीफिकेशन हमें मिले। ठीक है, तो ये जो n बराबर है ये ट्रांजिट साइकिल हो गया। तो यहां से ट्रांजिट साइकिल हम देखते हैं, ट्रांजिट साइकिल मेरा क्या हो गया, n बराबर क्या होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, 1 3/4 होना चाहिए, 2 3/4 होना चाहिए, ऐसे अप टू सो ऑन। यानी कि इसको हम अगर ऐसे लिख सकते हैं, n बराबर n - 1/4, वेयर n बराबर 1 2 3 4 अप टू इतना। तो ये मेरा ट्रांजिट साइकिल होना चाहिए। तो यहाँ से n ये उतना हो गया। अब ट्रांजिट एंगल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिट एंगल कितना हो जाएगा, n to 5। तो n का वैल्यू रख देके n - 1/4 2 पाई मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 2n पाई माइनस π/2, ये इतना आ गया। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करेगा, इसको पलट देगा। ये n बराबर, ये जो जनरलाइज फॉर्म लिखे n बराबर n - 1/4, ये क्या कर देगा कि n बराबर लिख देगा n बराबर n + 3/4, और यहाँ n स्टार्ट होगा 0 से, 0 1 2 3। तो ये भी तो वही है, तो ये भी वही है, 3/4 ही पहला आएगा, n बराबर 1, और n बराबर 0 से स्टार्ट होगा तो n + 3/4 साइकिल। तो यहाँ इसका लिए ट्रांजिट एंगल अलग हो जाएगा। ये ट्रांजिट एंगल डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि ट्रांजिट एंगल क्या है, ट्रांजिट साइकिल क्या है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। ये एप्पल गेट डायग्राम हो गया, और ये यहाँ पे यही इसका क्लिस्ट्रॉन का, ये इसका वर्किंग है, ये क्लिस्ट्रॉन का, ये सबसे। अब इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।